ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो एक आइलैंड पर फंस गया है और जिंदा रहने की हर कोशिश कर रहा है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर होकर बनाई गई है और वैसे तो ये एक परिवार के सर्वाइवल की कहानी है, मगर इस फिल्म में सिंबोलिज्म और मेटाफर का इस्तेमाल करके दुनिया की गंभीर सच्चाई हमारे सामने लाई गई है और इसी मेटाफर को मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये पूरी कहानी जना नाम की लड़की के नजरिए से दिखाई जाती है, जिसका परिवार एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आया है। वो आइलैंड जना के लिए उसकी जन्नत बन गया है, जहां उसके अलावा कोई और नहीं रहता। जना को समंदर से डर लगता है क्योंकि उसका मानना है कि एक राक्षस उसे अपने पास बुलाकर उसका महल तोड़ना चाहता है। दरअसल जना अपने माता पिता और भाई के साथ उस खूबसूरत आइलैंड पर सिर्फ छुट्टियां मनाने आई थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ यास्मीन और उसके पिता नबील इस बात को लेकर परेशान हैं कि रेडियो पर उन्हें ना तो सिग्नल मिल रहा है और ना ही वो किसी को कांटेक्ट कर पा रहे हैं। उसका भाई एडम अपने परिवार से दूर अकेले वक्त बिताना पसंद करता है और ये बात यास्मीन को पसंद नहीं आती। जैसे जैसे खाने का सामान कम होता गया, सबको समझ आने लगा कि अब उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है और अब उनकी मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है। एडम के अलावा हर कोई इस परेशानी का बिना डरे सामना करने की कोशिश कर रहा था, पर जब एडम ने कहा कि वो लोग यहाँ मर भी सकते हैं, तब नबील और यास्मीन का डर बढ़ गया। यास्मीन कहती रही कि ये रात उनकी इस आइलैंड पर आखिरी रात होगी, मगर एडम जानता था कि उसका दावा गलत साबित होगा। यास्मीन और नबील जना की मासूमियत और उसकी मुस्कुराहट बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में नबील लाइट हाउस का जनरेटर फिर से ठीक करने लगा। जनरेटर ठीक करते ही उसने कहा कि ये लाइट हाउस उनकी रक्षा करता है। उसी रात नबील ने यास्मीन को बताया कि उनका रेडियो और लाइट हाउस काम करने लगा है, जिसका मतलब ये है कि वो सचमुच यहाँ से निकल सकते हैं। वहाँ से निकलने की उम्मीद में अगली सुबह वो सब आइलैंड के किनारे पर एक बोट के आने का इंतजार करते रहे, मगर कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। यहाँ तक कि वो लोग भी उनके लिए नहीं आए जिन्हें नबील ने शिप के सफर के पैसे दिए थे। इस बीच जना अपना रेत का महल बनाती रही और महल बनाते हुए उसे कुछ मिल गया। मिट्टी हटाकर उसने उस चीज को बाहर निकाला, मगर जैसे ही उसने उस चीज में छेद किया, लाइट हाउस फिर एक बार बंद हो गया और अचानक पूरा लाइट हाउस रेत से भरने लगा। रेडियो को सिग्नल मिलना बंद हो गया और यास्मीन पूरी तरह जिंदा बचने की उम्मीद खोने लगी। नबील ने इससे पहले अपनी एक बेटी को खो दिया था और अब अपने बाकी के परिवार को खोने का डर उसे परेशान करने लगा। इन बातों से अनजान एडम एक टर्टल को पकड़कर अपनी माँ के सामने लाया, जो इस बात से खुश नहीं थी कि एडम जना को पानी के पास ले गया, जबकि वो जानता है कि जना को तैरना नहीं आता। अचानक एडम को पानी में कोई नजर आया, मगर ये सिर्फ उसका एक मजाक था, जिसकी वजह से यास्मीन नाराज हो गई। एडम और यास्मीन का रिश्ता कड़वा होता जा रहा था, मगर यास्मीन ने एडम को समझने की कोशिश की और उन दोनों को बेहतर महसूस हुआ। उन्हें खाने की जरूरत थी, इसलिए एडम नबील के साथ मछलियां पकड़ने लगा और तब पहली बार बिना डरे यास्मीन पानी के करीब गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस पानी के राक्षस के बारे में जना ने उन्हें बताया था, वो राक्षस सचमुच एग्जिस्ट करता है और वही उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। मछली पकड़ते हुए नबील को पानी में एक लाल जूते पहनी हुई लड़की नजर आई और जब वो डर के मारे पानी से बाहर आया तो जना को पता चला कि उसे गहरी चोट लगी है। धीरे धीरे जना का महल टूटने लगा और अचानक जंगल के बीच उसे अपनी बहन का एक जूता मिल गया, जिसे लेकर वो यास्मीन के पास आ गई। यास्मीन उसी जंगल के बीच गई और उसने उस जूते को दफना दिया। रोते हुए वो लौट कर आई और बिना कुछ कहे हिम्मत जुटाकर लाइट हाउस के निचले हिस्से में चली गई। नबील रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा और यास्मीन जनरेटर फिर से शुरू करने लगी, क्योंकि वो किसी भी हाल में जिंदा बचना चाहती थी। कुछ देर बाद आइलैंड पर एक तूफान आया और पूरा परिवार खुद को बचाने के लिए लाइट हाउस में ही छुप गया। जना को डर ना लगे, इसलिए एडम ने उसे एक गाना सुनाया और गाना सुनते ही जना सो गई। कुछ घंटों बाद तूफान शांत हुआ और एडम बाहर जाकर पानी इकट्ठा करने लगा। यास्मीन ये जानकर हैरान हो गई कि एडम को साफ पानी मिला है, मगर सिर्फ पानी से उनकी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली। नबील का घाव ठीक नहीं हो पा रहा था और उसके लिए उठना भी मुश्किल साबित होने लगा। उसे संभालते हुए अचानक यास्मीन को पता चला कि जना समंदर के बीच चली गई है और उसे डूबने से बचाने की कोशिश में यास्मीन भी पानी में उतर आई। उसने जना को तो बचा लिया, पर फिर उसे पता चला कि जना कभी पानी में थी ही नहीं और ये सब कुछ सिर्फ यास्मीन का एक भ्रम था। इस भ्रम ने यास्मीन को उसकी मौत की ओर ढकेल दिया।
और जब तक एडम को जना के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तब तक देर हो चुकी थी। नबील चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया और उस परिवार ने यास्मीन को हमेशा के लिए खो दिया। जिंदा रहने के लिए अब उनके पास खाना तक नहीं बचा था और बचा कुचा साफ पानी एडम ने जना को दे दिया। अब उसने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी खुद उठा ली और ये देखकर नबील को एहसास हुआ कि उसका बेटा उसके जैसा बनने लगा है। नबील का कहना था कि टूटे हुए हौसले मौत से बदतर होते हैं, इसलिए एडम को हार नहीं माननी चाहिए। जिस वक्त एडम अपने पिता को संभाल रहा था उस वक्त जना एक ऐसा सपना देख रही थी जहां वो सैकड़ों लाशों के बीच अकेली जिंदा बची थी और उन लाशों को पार करके वो एक जलती हुई बिल्डिंग में पहुंची। उसी रात रेडियो में नबील को यास्मीन की आवाज सुनाई देने लगी और उसे लगा कि यास्मीन समंदर किनारे उसे आवाज दे रही है। वो रेंगते हुए वहां से बाहर निकला और किनारे पर जाकर एडम से कहने लगा कि सामने यास्मीन है और उन्हें अपने पास बुला रही है। वो तड़पते हुए चीखने लगा और एडम उसकी चीख बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी वक्त यास्मीन को याद करते हुए नबील की भी मौत हो गई और एडम ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में जना को बचाकर रहेगा और किसी तरह वो जनरेटर ठीक करके लाइट हाउस की लाइट वापस लाने में कामयाब हुआ। उसने जना को ये नहीं बताया कि उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए हैं। उसने यही कहा कि वो दोनों जल्द ही उनके पास आने वाले हैं और जो भाई कभी अपनी बहन पर ध्यान तक नहीं देता था अब उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करने लगा। वो उसे आइलैंड की खूबसूरती दिखाने लगा और परेशानियों से दूर करके उसे इमेजिनेशन की दुनिया में जीना सिखाता रहा। उसने जना के दिल में उम्मीद जगाए रखी, मगर अचानक उसे पता चला कि वो आइलैंड जल्द ही डूबने वाला है। उसी वक्त रेडियो पर उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी और वो उस आदमी को अपनी लोकेशन बताकर उससे मदद मांगने में कामयाब हुआ। मगर इससे पहले कि वो इस बात की खुशी मनाता उसे पता चला कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और उसका डर भी भ्रम में बदलने लगा क्योंकि उसे अपने माता पिता की आवाजें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे एडम की हालत भी बदतर होती गई और उसे एक टूटा फूटा घर नजर आने लगा। उस घर पर प्लेन से हमले किए जा रहे थे और उसी हमले से बचने के लिए एडम को पानी में उतरना पड़ा। वो दूर नजर आ रही एक नाव तक पहुंचने की कोशिश में समंदर के बीचों बीच चला गया, मगर वो आइलैंड पर लौट कर नहीं आया और जना पूरी तरह अकेली हो गई। जना को भी यास्मीन नजर आने लगी जो उसे पानी में उतरने के लिए कह रही थी। जना जानती थी कि वो यास्मीन नहीं बल्कि वो राक्षस है जो उसे मारना चाहता है, इसलिए पानी में जाने के बजाय वो जंगल की ओर चली गई जहां उसे अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी। उसे एक गाड़ी नजर आई जिसके बाद उसके सामने उसके माता पिता और भाई आ गए जो उसे और उसकी छोटी बहन को बुला रहे थे। और तब जना की इमेजिनेशन की दुनिया टूटने लगी और उसे वो वक्त याद आया जब वो अपनी बहन के साथ एक स्कूल में पढ़ा करती थी। उस स्कूल पर हमला हुआ था और कई बच्चे उस हमले में मारे गए। उन्हीं बच्चों में से एक जना की बहन भी थी जो आज जना को उस लाइट हाउस में नजर आने लगी है। जना अकेली उस लाइट हाउस और उस आइलैंड को बचाने की नाकाम कोशिश करती रही और जैसे ही आइलैंड पूरी तरह डूब गया जना उस लाइफ बोट में बैठकर जिंदा बच गई जो लाइफ बोट उसे अपने रेत के महल के नीचे मिला था। और एडम जो मदद ढूंढने समंदर में गया था जना को बचाने वापस उसके सामने आ गया। इस कहानी का सच ये था कि ये आइलैंड असल में सिर्फ जना के इमेजिनेशन की दुनिया है और इस इमेजिनेशन की मदद से वो असल दुनिया और अपनी परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रही है। जना की ही तरह दुनिया में करोड़ों बच्चे अपनी इमेजिनेशन के सहारे सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डर और मुसीबत से भरी दुनिया का सामना कर सके। ये कहानी टर्की से निकले उन इमिग्रेंट्स की भी है जिन्होंने जंग से भरे अपने देश से निकलकर ग्रीस में जाने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में उन्होंने अपनी जान खो दी थी। उन्हीं इमिग्रेंट्स की तरह नबील भी अपने परिवार को लेकर एक ऐसे देश से बाहर निकलना चाहता था जिस देश में उसने सैकड़ों बच्चों के साथ अपनी भी बेटी को खो दिया था और बॉर्डर पार करने की उम्मीद और इंतजार में उसने अपनी जान खो दी। आइलैंड पर जना को अपनी बहन का जूता मिलना एक सिंबॉलिक तरीका है ये बताने का कि जना अपने आप को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानती है क्योंकि वो खुद जिंदा बचकर निकल गई थी। और यास्मीन का उस जूते को दफनाना ये दर्शाता है कि वो अपनी बेटी की आत्मा को शांति देने के साथ साथ अपनी दूसरी बेटी जना के दिल से पछतावे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी और लाखों बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं बल्कि नफरत है। इसी नफरत से अपने परिवार को बचाने के लिए नबील उन्हें पानी के रास्ते दूसरे देश ले जाना चाहता था, मगर जिन लोगों ने उसकी मदद करने का वादा करके उससे बहुत सारे पैसे लिए थे वो लोग कभी उनकी मदद के लिए वहां आए ही नहीं। नबील और यास्मीन इंतजार करते हुए अपनी जान खो बैठे, मगर एडम और जना को बचाने कुछ अथॉरिटीज सही वक्त पर उनके पास आ गए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।